हेलो एंड वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले क्रॉम्पटन ग्रीव्स और बटरफ्लाई जो उसकी सब्सिडियरी उसके मर्जर के रिलेशन में। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स ये जो कंपनी है वो करती क्या है। सो बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अपने ऑपरेशंस करती है। सो जैसे फैंस, लाइटिंग्स, पंप्स, ऐसे सारे कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो क्रॉम्पटन ग्रीव्स बनाती है। एंड अगर हम देखें तो इंडिया में फैंस में इनका नंबर 1 लीडरशिप पोजीशन है विद 27% ऑफ मार्केट शेयर। वहीं पे लाइटिंग में नंबर 3rd और रेसिडेंशियल पंप्स में नंबर 1st पोजीशन पे है ये कंपनी। साथ ही साथ कंपनी वाटर हीटर एंड एयर कूलर जैसे भी प्रोडक्ट्स बनाती है। सो विद अ वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड काफ़ी जगहों पे इनका टॉप 3 टॉप 4 पोजीशंस पे कंपनी रैंक करती है। ओवरऑल ये इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, दिस इज़ समथिंग अराउंड 4000 चैनल पार्टनर्स एंड 1.5 लाख के रिटेलर्स। सो दिस वॉज अबाउट द कंपनी। अगर हम इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो 51% जो रेवेन्यू आता है इस कंपनी का, दैट कम्स फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट्स। न्यू प्रोडक्ट्स मतलब वो जो लास्ट 3 ईयर्स में लॉन्च हुए हो। तो ये कंपनी अपना ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू ड्राइव करती है थ्रू इनोवेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेज लिमिटेड। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने बटरफ्लाई में 55% का स्टेक एक्वायर किया था 25 मार्च 2022 को, और उस दिन से ये कंपनी क्रॉम्पटन ग्रीव्स की सब्सिडियरी बन गई। अगर हम इस कंपनी के बारे में जानना चाहें तो कंपनी बेसिकली होम अप्लायंसेस में डील करती है। सो दे हैव मिक्सर ग्राइंडर, गैस स्टोव्स, प्रेशर कुकर्स जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स है। एंड इट हैज़ अ ब्रांड दैट हैज़ बीन क्रिएटेड सिंस लास्ट 45 ईयर्स। सो ओवरऑल मिक्सर ग्राइंडर में कंपनी का शेयर है अराउंड 11% का। वहीं गैस स्टोव और प्रेशर कुकर में 8% एंड 5% का इनका मार्केट शेयर है। अगर हम बटरफ्लाई के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो दे हैव अराउंड 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मोर देन 25,000 रिटेल टच पॉइंट्स। तो अब ये तो हो गए कंपनीज़ की बातें। अभी कंपनीज़ ने रिसेंटली अपना मर्जर अनाउंस किया है, यानी कि बटरफ्लाई और क्रॉम्पटन मिलके एक ही कंपनी रहेगी जो कंटिन्यू होगी एज क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। तो बटरफ्लाई जो क्रॉम्पटन ग्रीव्स की सब्सिडियरी है उसे उसके सारे ऑपरेशंस को क्रॉम्पटन ग्रीव्स अपने साथ मर्ज कर लेगा। सो ये ट्रांजैक्शन जो है वो कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले बटरफ्लाई क्रॉम्पटन ग्रीव्स के साथ मर्ज हो जाएगा और जो उसके शेयर्स हो गए तो अदर देन क्रॉम्पटन ग्रीव्स के जो रिमेनिंग 25% जो शेयर्स है उन शेयर होल्डर्स को क्रॉम्पटन ग्रीव्स के शेयर्स मिल जाएंगे। एंड उसके बाद ये एक सिंगल एंटिटी की तरह ऑपरेट करेंगे। सो अभी क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड दिस मर्जर। तो यहाँ पे 3 मेजर रीजंस है जिसके वजह से कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया दैट दे शुड मर्ज द 2 एंटिटीज़। सबसे पहले कि जब ये दोनों कंपनी साथ में काम करेंगी तो एक पोटेंशियल अनलॉकिंग होंगी जिसकी वजह से दोनों कंपनी के एग्जीक्यूटिव साथ में आएंगे एंड दे कैन बी मोर प्रोडक्टिव। साथ ही साथ ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को भी सिंप्लीफाई करेगा। रादर देन हैविंग 2 कंपनीज इट्स बेटर टू हैव 1 सिंगल एंटिटी एंड उससे कंप्लायंसेस भी कम हो जाएंगे एंड एडमिन कॉस्ट पे भी हमें फेवर मिल सकता है। साथ ही साथ कंपनी का मानना है कि ये जो मर्जर होगा उसकी वजह से EPS बढ़ जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव साइन। सो अभी हम ट्रांजैक्शन के बारे में समझते हैं। तो एक स्ट्रक्चर जो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो क्रॉम्पटन है वो 75% ओन करती है बटरफ्लाई में एंड रिमेनिंग शेयर होल्डर्स 25% ओन करते हैं। एंड दिस इज़ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मर्जर देर विल बी अ सिंगल एंटिटी जिसका मर्जर कंप्लीट होने के बाद 97% ओरिजिनल शेयर होल्डर्स के पास स्टेक रहेगा और जो बटरफ्लाई के पब्लिक शेयर होल्डर्स थे उनके पास 3% शेयर आ जाएगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स का। तो इस मर्जर में जो ट्रांजैक्शन होगा वो शेयर्स बेसिस पे होगा एंड शेयर्स एक्सचेंज रेशियो जो होगा दैट वुड बी 25:5, यानी कि बटरफ्लाई के हर 5 शेयर्स के लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलेंगे 22 शेयर्स ऑफ क्रॉम्पटन ग्रीव्स। सो जैसे कि हमने पहले भी देखा क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने मार्च 2022 में ही बटरफ्लाई को अक्वायर कर लिया था विद अ 55% स्टेक एंड ओवर द पीरियड उन्होंने अपना स्टेक 75% कर दिया है।
एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 30th मार्च 2022 बटरफ्लाई के सारा मैनेजमेंट चेंज हो गया एंड क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने न्यू मैनेजमेंट बोर्ड पे हायर किया। एंड उसके बाद से जो कंपनी के 9 मंथ्स परफॉर्मेंस है, तो हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू 8% से बढ़ा है, बट एबिडा एंड नेट प्रॉफिट में हमें मार्जिन इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है। जो एबिडा मार्जिन 9 मंथ FY22 में 9.6% थी, वो एबिडा मार्जिन अभी 10.9% के करीब आ चुकी है। एंड सिमिलर ट्रेंड दिख रहा है नेट प्रॉफिट में, 4.3% से 5.8% पे आ गया है। एंड कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि ये ऑपरेशंस को और भी बेहतर बनाए आगे आने वाले टाइम्स में। तो लास्ट पर्सपेक्टिव यहाँ पे हमें जो देखना चाहिए, दैट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक, इज़ द वैल्यूएशंस, बिकॉज ये दो जो डीलिंग होने वाली है वो पूरी शेयर बेस्ड होने वाली है। सो बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ मर्जर, यानी कि 24 मार्च 2023 के प्राइसेस से अगर हम कंपेयर करें, सो क्रॉम्पटन ग्रीव्स was trading at rupees 292.4, whereas Butterfly was trading at 1266.3 per share। अगर हम मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 18,600 का मार्केट कैप क्रॉम्पटन ग्रीव्स का था, वहीं बटरफ्लाई का मार्केट कैप था 2,200 crores के अराउंड। सो पी बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो क्रॉम्पटन का पी काफ़ी कम है कंपेयर टू बटरफ्लाई, बट देर इज़ अ रीज़न फॉर इट, बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द प्रॉफिटेबिलिटी। Q4 FY22 में जो कंपनी को लॉसेस हुए थे, उसके वजह से TTM पी एलिवेटेड दिख रहा है। अगर हम PB रेशियो के बेसिस पे कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बिकॉज क्रॉम्पटन ग्रीव्स इज ट्रेडिंग अराउंड 7.36, whereas बटरफ्लाई इज ट्रेडिंग अराउंड 8 का PB रेशियो। तो अगर हम इस एक्सचेंज की बात करें तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स के 22 शेयर्स मिलने वाले हैं फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑफ बटरफ्लाई। तो उस बेसिस पे जो एक्सचेंज वैल्यू है, सो बाय गिविंग अप 6,331 रुपीज़, जो वैल्यू मिल रही है वो 6,400 की है। सो यहाँ पे वैल्यू वाइज बटरफ्लाई के जो शेयर होल्डर्स है वो बेनिफिशियल दिख रहे हैं एज ऑफ द प्राइसेस ऑफ 24 मार्च। So this was all about the transaction of Butterfly and Crompton Greaves merger. So this was all about the Butterfly and Crompton Greaves merger. ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।